नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो आज की ये वीडियो आपके बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में कंप्लीट आपको पता पड़ जाएगा कि म्यूचुअल फंड से अगर एक्चुअल में आपको कॉर्पस बनाना है, अगर आपको 5 गुना रिटर्न लेना है, 500% का अगर आपको रिटर्न लेना है तो म्यूचुअल फंड में एक्चुअल में आपको कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है, हमको कुछ पता नहीं है कि इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है, इसलिए हम हमारे हिसाब से 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन सर एक्चुअल में ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जब हमारी वैल्यू है उसका जो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो 5 गुना मिलता है। तो कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलर बेस पे आपको मिल सके। सिंपली दोस्तों पहले मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, देन हम मोबाइल के स्क्रीन पे चलेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे। दोस्तों जब भी पहली चीज तो बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टर के दिमाग में क्वेश्चन पुटअप होता है कि सर हमको इन्वेस्टमेंट कितने पैसों का करना चाहिए। ठीक है, अगर आपके दिमाग में भी ये वाली परेशानी है कि सर हमको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो दोस्तों इसमें एक रूल है दोस्तों 80-20। 80-20 का जो नियम है दोस्तों उसको फॉलो करके इजीली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपकी इनकम है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है, तो उसमें से क्या कर सकते हो, 80,000 रुपए तो आप आपका खर्चा निकाल सकते हो, जो भी रूटीन में आपका खर्चा हो XYZ। ठीक है, एंड जो आपकी 20,000 रुपए है, 20,000 रुपए को क्या करना है, मात्र आपको इन्वेस्ट करना है। अब 20,000 रुपए इन्वेस्ट करके आप फ्यूचर में अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हो। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर मेरी सैलरी तो 1 लाख रुपए नहीं है, मेरी सैलरी तो 50,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए है। तो देखो आपकी सैलरी जितनी भी हो, सिंपली आपको क्या करना है, 80% पार्ट क्या करना है, खर्च करना है, और 20% पार्ट को क्या करना है, आपको इन्वेस्ट करना है। देखो डिपेंड ये नहीं करता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करो, डिपेंड ये करता है कि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो। अगर मिनिमम आप 1,000 रुपए भी स्टार्ट करो ना तो भी फ्यूचर में दोस्तों अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हो। बस शर्त इतनी सी है कि आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो सिंपली दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हम 20,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। अब दोस्तों सिंपली जैसे मान लीजिए, पहले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, जिससे बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको समझ में आ सकेगा। चलिए, तो सिंपली दोस्तों साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। हम चलेंगे पहले हमारे एसआईपी वाले कैलकुलेटर पे। दोस्तों देखो जितनी भी कैलकुलेशन है बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। अगर वीडियो स्किप करोगे तो नहीं समझ पाओगे कि कैलकुलेशन क्या हो रही है, किस तरीके से हो रही है। अब सिंपली मान लीजिए मेरे को 20,000 रुपए की क्या करनी है, एसआईपी करनी है। ठीक है, यहाँ पे हम पर्टिकुलर फंड की बात नहीं करेंगे कि इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि फंड तो मैं दूसरी वीडियो में भी बता सकता हूँ। मैंने हमको प्लानिंग करनी है कि किस हिसाब से हमको हमारा इन्वेस्टमेंट करना है। 20,000 रुपए की हमको क्या करनी है, एसआईपी करनी है। मान लीजिए 13% का इसके अंदर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब हमको एसआईपी कितने साल के लिए करनी है, मात्र 8 साल के लिए। कितने साल के लिए करनी है दोस्तों, 8 साल के लिए। अब सिंपली हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देख लीजिए 20,000 रुपए ऊपर लिखा हुआ है, 13% का रिटर्न मिल रहा है। हमको एसआईपी करनी है हमारी 8 साल के लिए। 8 साल पर रख के जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूं तो यहाँ पे ये चीज देख लीजिए दोस्तों, टोटल में इन्वेस्ट कितना अमाउंट कर रहा हूं, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों टोटल 19,20,000 रुपए। 8 साल के अंदर मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और मुझे एक्चुअल में रिटर्न कितना मिला है, मुझे रिटर्न मिला है 14,64,000। मैं राउंड फिगर में लिख रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे जितना भी रिटर्न लिख रहा हूं जिससे एक्चुअल में आपको कंसेप्ट समझ में आ सके। अगर हम टोटल वैल्यू की बात करें तो टोटल हमारी वैल्यू कितनी हो गई, टोटल वैल्यू हो गई है 33,84,000 रुपए की। यहां तक का कंसेप्ट समझे। अब कहानी शुरू होती है दोस्तों अब हमारी। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा ये इन्वेस्टमेंट है, हमने अभी इसको कितने साल के लिए कंटिन्यू रखा है, 8 साल के लिए। अब मान लीजिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, अगर हम इसमें 4 साल और ऐड कर दें, मान लीजिए 4 साल क्या करते हैं और ऐड करते हैं, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितने साल का हो जाएगा, 12 साल का। 12 साल का हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब चलिए चेक करते हैं 12 साल के हिसाब से। अगर हम 12 साल के हिसाब से चेक करें दोस्तों तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो रिटर्न है 13% का मिल रहा है। अब 12 साल के हिसाब से हम चेक कर रहे हैं। अब 12 साल के हिसाब से चेक कर रहे हैं दोस्तों, तो टोटल हम देखेंगे कि टोटल हमको प्रॉफिट कितना मिला है। टोटल हमको जो वैल्यू यहाँ पे मिली है वो मिली है दोस्तों 69,40,000 रुपए। अब सिंपली दोस्तों मैं चलूंगा पहले मोबाइल के कैलकुलेटर पे। अब दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमको रिटर्न एक्चुअल में कैसे मिलेगा। अब यहाँ पे ये चीज देखो, 8 साल में जब हमने इन्वेस्टमेंट करा था तो हमको कितना अमाउंट मिला था दोस्तों, 33,84,000 रुपए। हम इसको राउंड फिगर में दोस्तों 34 लाख मान लेते हैं।
जिससे क्या होगा, हमारा जो कैलकुलेशन होगा थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली देखो दोस्तों, पहला 34 लाख बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगा था? 8 साल। ठीक है, अब 34, जो हमारा 34 लाख है, 34 को डबल करेंगे। मैं 34 को 2 से इंटू इसलिए कर रहा हूं जिससे पता पड़ जाए कि 34 लाख की डबल वैल्यू कितनी होगी। तो 24 लाख की डबल वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 68 लैक्स क्या होगी दोस्तों? उसकी डबल वैल्यू होगी। लेकिन 8 साल में हमारा क्या हुआ? 34 लाख हमारा क्रिएट हुआ। लेकिन नेक्स्ट जो हमको 34 लाख बनाना है वो कितने साल में बन गया दोस्तों? मात्र 4 साल में। अब यहाँ पे दोस्तों 34 लाख ये हो गया। अगर इसकी डबल वैल्यू देखें कितनी आ रही है? 68। लेकिन यहाँ पे कितना है? 69 लाख। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट है, पहले उसको क्या हुआ, 34 लाख बनने में 8 साल लगे, लेकिन दूसरे 34 साल बनने में कितना टाइम लगा? मात्र 4 साल। लेकिन सर कहना क्या चाहते हो? कंप्लीट वीडियो वॉच करो। अब मान लीजिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हम इसको 3 साल और कंटिन्यू करते हैं। 3 साल और कंटिन्यू करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का हो जाएगा हमारा? 15 साल का। कैसे हो जाएगा? 12 साल, ये 3 साल ऐड हुआ, टोटल 15 साल। चलिए चलते हैं हमारे वापस से कैलकुलेटर पे। अब इस पे सिंपली दोस्तों हम 15 साल पे कर लेंगे। 15 साल को जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल वैल्यू कितनी आ रही है हमारी। जो हमारी टोटल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1,11,13,000 रुपए की। कितनी आ रही है दोस्तों? 1,11,13,000 रुपए की। अब सिंपली दोस्तों हम क्या करेंगे, वापस से चलेंगे मोबाइल के कैलकुलेटर पे। अब जो 34 आया था इसको हम क्या करेंगे? 3 से इंटू करेंगे, क्योंकि डबल तो हमारा ये क्या 4 साल में हो गया। अभी 3 गुना कितने टाइम में होगा? तो 3 से करेंगे तो कितना हो रहा है दोस्तों? 102। कहने का 102 का मतलब क्या हो गया? 1,02,00,000 रुपए। लेकिन यहाँ पे जब हमारी वैल्यू देखेंगे तो कितनी आ रही है दोस्तों? 1,11,13,000 रुपए। तो कहने का मतलब है पहला 34 लाख बनाने में कितना टाइम लगा? 8 साल। ये 34 लाख वापस से हमको बनाने में कितना टाइम लगा? 4 साल। लेकिन अगर हमारा इन्वेस्टमेंट हम 3 साल और कंटिन्यू कर लेते हैं तो क्या होगा? 34 लाख कितने टाइम में बन जाएगा? मात्र 3 साल के अंदर। सिंपल यहाँ पे समझ में आ गया। अभी यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला वर्क कर रहा है वो कर रहा है 8, 4, 3। अभी इनकम्प्लीट फॉर्मूला है। इससे आपको यह पता पड़ जाएगा कि म्यूचुअल फंड में एक्चुअल में आपको कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे 1 साल के अंदर आपका जो भी जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअल में डबल हो सके। ठीक है, तो सिंपल यहाँ तक की गणित आपको समझ में आ गई। अब हमारा कंप्लीट फॉर्मूला क्या है? मान लीजिए हम इसके आगे 2 और 1 और लगा देवे। अभी हमारा फॉर्मूला है 8, 4, 3। 2 1 का मतलब ये है, अगर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है हम इसको 2 साल के लिए और कंटिन्यू करते हैं तो टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा हमारा? 17 साल। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल है, अगर 1 साल इसमें और ऐड करते हैं तो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 18 साल का। यहां तक का कंसेप्ट दोस्तों समझ में आ गया। पहले हम 2 साल वाले को ऐड कर लेते हैं। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट है 15 साल तक का है, हमने 2 साल और ऐड करना है इसमें, तो 17 साल इसको करके देखते हैं। अगर हम इसको 17 साल के लिए करके देखते हैं तो टोटल में हमको जो बेनिफिट्स मिलता है, टोटल जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है हमको 1,49,44,44,000 रुपए की। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम देन कंप्लीट कैलकुलेशन यहाँ पे चेक करेंगे। अब हम 18 साल वाली भी चेक कर लेते हैं। अगर 18 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी जो वेल्थ क्रिएट हो रही है वो हो रही है 1,72,64,00,000 रुपए की। ठीक है, अब सिंपली क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये चीज देखो, जो पहला 34 लाख बना वो 8 साल में बना, दूसरा 34 लाख कितने में बना? 4 साल में, तीसरा 34 लाख कितने टाइम में बना? हमारा 3 साल में। अब जो 34 लाख होगा वो 2 साल में बनेगा, और अब जो 34 लाख होगा वो हमारे कितने साल में बन जाएगा? मात्र 1 साल में। अगर हम ये पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड कैलकुलेट करें तो कितना होगा दोस्तों? टोटल हमारा टाइम पीरियड 18 साल। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, अगर बिल्कुल 100% का हमको रिटर्न लेना है, यहाँ पे देखोगे, देखो मैंने बोला था वीडियो में 500% का रिटर्न, 100% यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। इसी की वैल्यू डबल हो रही है 100% करके। टोटल कितना टाइम हो रहा है? 1 2 3 4 5। इस हिसाब से हमने कैलकुलेट करा था कि 500% रिटर्न आपको एक्चुअल में मिल रहा है। अगर म्यूचुअल फंड के अंदर आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कि मुझे कोई टाइम पीरियड फिक्स मिल जाए, तो आपको सिंपली क्या करना है, या तो आप क्या कर लीजिए 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। अगर आप 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी जो वैल्यू है जो 8 साल में हुई थी ये कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यही आपका इन्वेस्टमेंट अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए करना चाहो तो 19 साल या 18 साल के लिए आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखो, जिससे क्या होगा 18वें साल में जो आपको रिटर्न मिलेगा वो क्या मिलेगा दोस्तों? जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है एक्चुअल में 1 साल के अंदर उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। अब यहाँ पे ये चीज देखो, 8 साल में जो पैसा
34 लाख रुपए बना था। अब 34 लाख बनने में यहाँ पे 8 साल लगा था, लेकिन 18वें साल में क्या हुआ, 1 साल के अंदर हमको कितनी वैल्यू मिल गई दोस्तों, 34 लाख रुपए मिल गई। 34 लाख रुपए क्या हो गया दोस्तों, 1 साल में मिल गया। अब कैलकुलेट करके बता देता हूं जिससे आसानी से आपको समझ में आ सके। देखो पहला हमारा कंसेप्ट ये था, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या हुआ, 34 का सीधा डबल हो गया, यहाँ पे 34 का 3 गुना हो गया, यहाँ पे 34 का क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, और यहाँ पे 34 का 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहां तक मैंने आपको सिंपली बता ही दिया। अब हम चलते हैं 2 वाले पे, 34 का 5 गुना। अब सिंपली हम 34 लाख को क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली हम 4 से इंटू करेंगे, कितनी वैल्यू आ रही है, 1,36,00,000 रुपए। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए हमको टोटल वैल्यू कितनी मिल रही है, 1,49,00,000 की। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पे देखें 5 से, तो 34 लाख को हम 5 से करेंगे, 34 लाख इंटू 5 तो कितना आ रहा है, 1,70,00,000। लेकिन यहाँ पे हमारी टोटल वेल्थ कितनी मिल रही है हमको, 1,72,00,000 रुपए की। तो दोस्तों ये म्यूचुअल फंड्स की पावर है, म्यूचुअल फंड की कंपाउंडिंग है। अगर अभी भी आपके दिमाग में क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि हमको कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मिनिमम आप 15 साल के लिए कर सकते हो, और अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हो तो 18 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक्चुअल में आप म्यूचुअल फंड से बेनिफिट्स ले सकते हो, बिल्कुल 100% प्लस आप रिटर्न यहां से एक्चुअल में ले सकते हो। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आपका जो एक कंफ्यूजन है कि म्यूचुअल फंड में हमको कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।